अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम पुकार और मैं हूं आपके साथ अनीला असलम। नाज़रीन, हर शहर की तरह कसूर की भी अपनी एक तारीख कायम है। ये नगरी पहले बाबा बुल्ले शाह के नाम से मंसूब थी, बाद अज़ां ये कदीम इमारतों की वजह से मशहूर हुई और फिर इसकी अपनी एक पहचान, इसके खाबे बने। लेकिन आज जब शहर कसूर का जिक्र आता है तो हर सुनने वाले के रोंगटे खड़े हो जाते हैं, क्योंकि आज ये शहर बर्बरियत, सफाकी और जुल्म की दास्तां अपने सीने में समेटे हुए है। पहले 300 वीडियो स्कैंडल्स का सामने आना, उसके बाद 12 मासूम कलियों को नोच के फेंका जाना, कसूर वाकयात पे अवाम का, मुश्तलों के सरापा एहतजाज होना, सहाफती तंजीमों का मजलूमों की आवाज बनना और उसके बाद अरबाब अख्तियार का हरकत में आना और सब अच्छा है कि रिपोर्ट देना। ये बात तो एक हद तक कंप्लीट हो गई, लेकिन मुलजिम गिरफ्तार हुआ, प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, वहां पर तालियों की गूंज भी उठी। शायद कई बड़े बड़े मगरमच्छ और उनके दिल मुतमईन हुए, लेकिन जिन्होंने अपने घर से अपने प्यारों को गंवाया या जो जुल्म का शिकार हुए, वो आज भी किस नहज पे खड़े हैं? हकाइक से पर्दा क्यों नहीं उठने दिया जा रहा? ऐसे तलख हकाइक हम ऑन कैमरा दिखाने जा रहे हैं जिसे देख के शायद अरबाब इख्तियार का तो दिल कांपे ना कांपे, लेकिन अवाम जरूर दहल जाएगी। इसके लिए हमें चाहे एक प्रोग्राम करना पड़े या आपको ये तमाम सच 2 या इससे ज्यादा प्रोग्राम्स में दिखाने पड़े, हम सच की आवाज बुलंद करके असल बात सामने ला के रहेंगे। अभी तक वो चीजें जो आपको कोई नहीं दिखा सका, आज हम अपने प्रोग्राम में दिखाएंगे और बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो शायद आपको नेक्स्ट एपिसोड में भी हम दिखाएं। नाज़रीन, हम उस बच्ची आसमा के घर में मौजूद हैं जो इस घिनौने अमल में बाल बाल बच गई। कहते हैं कि जिसे रब रखे उसे कौन चखे। आसमा के साथ उस दिन क्या हुआ, आसमा ने वहां पे क्या देखा, वो शख्स कौन है जिसने आसमा के साथ ये बर्बरी ढाने की कोशिश की? बच्ची है, मासूम है, बात करने की कोशिश करते हैं, जाहिर सहमी भी हुई है। आसमा आपका नाम है? पूरा नाम क्या है आपका? आसमा साबिर। आसमा साबिर। आसमा आप कितने साल की हैं? 6 साल। आसमा, उस दिन क्या हुआ था आपके साथ? चाचू लेके गई थी। चाची लेके गई थी? नहीं, चाचू। वो कौन है? इधर से रहती है, मैं इधर। कोई औरत है वो? उस दिन क्या हुआ था आपके साथ? वो कहती आया चावल वंडन दे। उस दिन आप घर के बाहर खेल रही थी? किसके साथ खेल रही थी आप? कल अकेली खेल रही थी? फिर क्या हुआ? फिर मैं कहता और कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता, आराम से बताओ, आराम से बताओ, कुछ भी नहीं होता। क्या हुआ था उस दिन? कहता रात को कपड़े में तारा। फिर उत्ते चला गया सी। फिर क्या हुआ? फिर नीचे, फिर उन्हें कपड़ा खोलिया सी। फिर मैंने बाहर सटे। उसने आपको मारा भी था? हैं? कहाँ कहाँ मारा था? ऐसा जितनी सारा कुछ लाया। अच्छा, कैसा था वो? काला, काले रंग का था? कितना बड़ा था वो आदमी? कोई लड़का था? हैं? क्या आदमी था? आदमी था? हैं? फिर वो कहाँ भाग गया? रिक्शे में गया था। रिक्शे में बैठ के गया। आसमान ने पहले कभी देखा उसको यहाँ पे? कभी भी नहीं देखा। नाज़रीन, बच्ची चूंकि एक काले रंग के शख्स के बारे में बार बार बता रही है कि वो इसे यहाँ से लेके गया, उसको चीज़ दिलवाने के बहाने लेके गया। चूंकि ये मुलजिम इमरान अरेस्ट हो चुका है और आसमा के केस के मुताल्लिक भी इसी का नाम सामने आ रहा है। इस बच्ची से पहचान करवाते हैं, क्या यही वो शख्स है? आसमा, ये था वो? ये नहीं था? वो कौन था फिर? काला ये नहीं था? आपको पूरी तरह अच्छी तरह याद है ये? नाज़रीन, दूध का दूध और पानी का पानी तो कहीं सामने हो ही रहा है कि किस तरह से वो शख्स यहाँ से लेके गया, उसका हुलिया क्या था और जो अरेस्ट हुआ उसका हुलिया क्या है। बच्ची ने पहचानने से इनकार कर दिया है। सवाल ये आता है यहाँ पे
कि अगर आसमा की मेडिकल रिपोर्ट में कोई चीज़ सामने आई, आसमा के साथ अगर कुछ हुआ, तो वो शख्स, उसका हुलिया तो कुछ और था और पुलिस किसको मोरद इल्ज़ाम ठहरा रही है। खैर ये डिबेट है, इस पे तो हम आपको आहिस्ता आहिस्ता मजीद और भी प्रूफ देंगे कि असल हक़ाइक़ क्या है। आसमा, उसने आपको कुछ और कहा कि वो क्यों आया है आपके पास, वो कौन है, आपके अब्बू का दोस्त है, कहाँ से? आपने पूछा नहीं उससे? नहीं पूछा? क्यों नहीं पूछा? आपने कहा नहीं कि आपके साथ क्यों जाऊं? कहता मैंने नहीं जाना, लेके खींच के लेके गया था। आपको किसी ने देखा नहीं उसके साथ जाते हुए यहाँ से? आपने घर में से किसी को आवाज नहीं दी कि मुझे खींच के लेके जा रहा है? नहीं दी। घर से कितनी दूर ले गया था वो आपको? दूर ले गया था। सुबह का वक्त था, शाम का वक्त था? शाम का वक्त था। फिर जब आपने शोर डाला तो आपको छुड़ाने कौन आया था वहाँ पे? पापा आया था। पापा आ गए थे वहाँ पे? वो कहाँ से आए थे वहाँ पे? उन्होंने देख लिया था आपको जाते हुए? हैं? नाज़रीन, ये तो वो बच्ची है, सहमी हुई है, बार बार अपने जिस्म को खुजाती है। न जाने इसके साथ क्या सफाकियत ढाई गई वहाँ पे, जो उसने वहाँ पर देखा, और जितना को हमें बता सकती है, क्योंकि बच्चा सहम जाता है और बहुत कोई उम्र नहीं है इसकी। हुलिया जितना देख पाई वो हमें बता रही है। बच्ची के वालिदैन भी मौजूद हैं यहाँ पे, उसकी माँ है खासकर, क्योंकि माँ को बच्ची हर बार डिटेल से बताती है। तो जब ये बच्ची वापस आई, माँ ने जब उसको प्यार किया तो उसने माँ को क्या बताया, वो कौन लोग थे, क्या वो शख्स कभी इस इलाके में देखा गया, कोई अपना पराया कौन है, बच्ची ने माँ को क्या बताया आके। इसकी माँ से पूछते हैं कि उस दिन क्या हुआ था। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम। आप आसमा की वालिदा हैं? हाँ जी, ਬੱਚੇ ਸਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਮਿਲੀ, ਉੱਥੇ ਗਈ ਹਾਂ ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਅੰਦਰੋਂ, ਬੱਚੀ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਉਤਾਰੇ ਪਏ ਨੇ, ਬੱਚੀ ਬੇਹੋਸ਼ ਪਈ। ਅੱਛਾ, ਬੇਹੋਸ਼ ਬੱਚੀ ਪਈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਲਿਆਦਾ। ਉਹ ਕੰਮ ਉੱਥੇ ਕੋਠੀ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਉੱਥੇ। ਅੱਛਾ, ਉੱਥੇ ਬੱਚੀ ਨਾਲ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲਿਆਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਪਾਪਾ ਉੱਥੇ ਕਿਸੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਉੱਥੇ ਖਲੀ, ਉਹਨੇ ਹੀ ਉੱਥੋਂ ਫੜੀ ਹੈ, ਫੜ ਕੇ ਅਸੀਂ ਨਿਭਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਹਸਪਤਾਲ ਲੈ ਗਏ। ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਦਾਖਲ ਕਰ ਲਈ। ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਆਇਆ। ਉੱਥੇ बच्ची के जिस्म पे कोई तशद्दुद के निशान थे जिससे आपको? हाँ, ਇੱਥੇ ਨਾ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਬੱਚੇ ਸਾਰੇ। अच्छा, नाखून लगे हुए? हाँ जी। आपकी बच्ची होश में कब आई? होश 3 दिनों बाद होश आई बच्ची ने, फिर बच्ची ने सानू दस्या। नाज़रीन, सबसे बड़ी चीज ये कि आसमा वहाँ पर जिस हालत में थी, बेहोशी की हालत में, लेकिन मेडिकल रिपोर्ट के मुताबिक और आसमा की वालदा के मुताबिक इनकी बच्ची सेफ रही अल्हम्दुलिल्लाह, उसके साथ कुछ नहीं हुआ। तो क्या आसमा का डीएनए आज इमरान से मैच किया जा रहा है? क्यों? अगर उससे हुआ कुछ नहीं तो फिर डीएनए रिपोर्ट क्यों मैच की जा रही है? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। और यहाँ पे कहानी को ट्विस्ट भी दे देता है कि जब कुछ नहीं हुआ तो पुलिस इमरान के नाम पर आसमा को भी जो है वो नामजद कर रही है साथ, कि आसमा के डीएनए में ये आया, मेडिकल रिपोर्ट में आया, आसमा बाल बाल बच गई। और वो काला शख्स कौन था? अगर वो इमरान नहीं था, बच्ची ने पहचानने से इनकार कर दिया, तो वो शख्स और वो औरत जो सप्लाई कर रही थी बच्चियां उठा के, उसका क्या किरदार है? पुलिस इन लोगों से बेखबर क्यों है? यही प्रोग्राम में आज आपको दिखाते हैं आगे कि हक़ाइक़ क्या है। नाज़रीन, इस वक्त हम ईमान फातिमा के घर पे मौजूद हैं। ये बच्ची भी अब दुनिया में नहीं रही, लेकिन इस बच्ची का मुजरिम बना के एक नौजवान हमारी सफाक पुलिस के हाथों लुक़्मा अजल बन चुका है। क्या मामला था सारा, ये बच्ची के वालिद मौजूद हैं, कितने मुतमईन है अब इमरान की गिरफ्तारी से, वो हम इन्हीं से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद तवासीन है। अच्छा, आपकी बेटी थी ईमान फातिमा? जी। कितना अर्सा पहले वो अगवा और कत्ल हुई? 11 महीने पहले। 11 महीने। आप लोगों का मुलजिम एक मारा जा चुका है जी। अब आपकी बेटी के नाम से इमरान को मंसूब किया जा रहा है जी। कितने मुतमईन है, पहले वाला मुलजिम था या ये मुलजिम है? दिल की बात यही है कि उस वक्त वो मुजरम लग रहा था। अच्छा। क्योंकि उन्होंने कबाले जुर्म किया था मेरे सामने। अच्छा। एक बरा नहीं 2 बरा किया था। अच्छा। कबाले जुर्म। लेकिन अब ये कह रहे हैं हुकूमती नुमाइंदे, ये जो इमरान पकड़ा गया आपकी बेटी का भी यही कातिल है। तो आपने पूछा नहीं कि पहले वो कातिल था, उसको मार दिया आप लोगों ने, अब ये कातिल है, तो दोनों में से असल कातिल कौन है? हमें डीएनए रिपोर्ट दें। हमने पूछा था, फिर वो कह रहे हैं ये इमरान कातिल है। ते इमरान ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮਿਲੇ ਵੀ ਹੈਗੇ ਆ। अच्छा। इमरान ने कबाले जुर्म किया जिस तरह मुदस्सर करता सी, बिल्कुल वैसे ही। वैसे ही। अच्छा, कल को कोई तीसरा मिले तो वो भी कबाले जुर्म करे, तो असल कातिल फिर कौन निकलेगा? आप क्या समझते हैं?
हम ये समझते हैं कि जैसे इन लोगों ने मजाक समझा हुआ हमें, हमारी बेटियों को, जो 11-12 बेटियां हमारी शहीद हो चुकी हैं और हमें इंसाफ नहीं मिला। अभी भी मुतमिन नहीं है? नहीं, मुतमिन नहीं है। पहले मुतमिन थे, अब मुतमिन नहीं है। अब कहते हैं ये डीएनए रिपोर्ट आ गई है, ये आपकी बेटी भी इसमें शामिल है। उस वक्त तो जो मुदस्सर था उसने इकबाल जुर्म किया था। अब कहते हैं ये इमरान, इसने भी इकबाल जुर्म किया है। डीएनए रिपोर्ट हमें पता ही नहीं डीएनए रिपोर्ट क्या है क्या नहीं होती है। या तो हमें बताया जाए ना भी ये डीएनए रिपोर्ट होती है, हम मुतमिन थे, हमें इंसाफ मिल गया। अच्छा। लेकिन मसला तो अब खड़ा हो रहा ना, जब ये इमरान पकड़ा गया वो कह रहा है कि मैं आपकी बेटी का भी कातिल हूँ। अब मसला खड़ा हो रहा है। इसका मतलब है डीएनए ना तब सही करवाया था इन्होंने ना अब सही। अगर तब सही था तो फिर अब सही नहीं है। हाँ बिल्कुल ऐसी और अगर अब डीएनए सही है तो तब एक शख्स को इन्होंने ऐसे मार दिया। हाँ बिल्कुल ठीक है। तो और वो कत्ल आज इन्होंने आप लोगों के जिम्मे में डाल दिया एक किस्म का, कि आपकी बच्ची का नाम करके हमने मारा। हाँ जी। नाज़रीन, मुदस्सर मार दिया गया ईमान फातिमा का मुजरिम बना के। आज इमरान का डीएनए भी मैच किया जा रहा है और बार बार कहा जा रहा है कि ईमान फातिमा का असल जुर्मदार जो है वो इमरान है। क्या हकायक हैं? इनको तब भी गुमराह किया गया या इनको आज गुमराह किया जा रहा है? तब हकायक थे तो डीएनए, ये लोग लाइल्म थे डीएनए क्या होता है, लेकिन पुलिस एक जिम्मेदार महकमा है, तब मुदस्सर का डीएनए क्यों नहीं मैच किया गया ईमान फातिमा के साथ? और किया गया तो तब की रिपोर्ट कहाँ है? और अगर वो बेकसूर था तो उसकी जिम्मेदारी उसके कत्ल की किसके सर पे है? और अगर वो जुर्मदार था तो आज इमरान का डीएनए क्रॉस मैच में क्यों आया? ये क्यों, क्या, कैसे? ये सवालात तो आज जन्म दे रहे हैं, लेकिन जवाब ना तो पुलिस के पास है, ना किसी जिम्मेदार महकमे के पास है, ना ही किसी सियासी जमात के पास है, और ना ही उन लोगों के पास है जो इसकी पुश्तपनाही कर रहे हैं।